तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है नेहा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर पड़ी रहूंगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफों जैसी हरकत करती रहती हो। मुझे तो लगता है कि तुम ये सब जानबूझकर करती हो। प्रवीण का पारा आज भी चढ़ा हुआ था। उसने अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंक दिया और गुस्से से नेहा की तरफ देखने लगा। नेहा के लिए प्रवीण का यह बेवजह का चिढ़ना कोई नई बात नहीं थी। महीने में 3-4 बार तो नेहा पर प्रवीण ऐसे ही बरस पड़ता था। पहले पहले तो नेहा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रवीण में कोई बदलाव नहीं दिखा तो नेहा ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रवीण के कुछ भी बोलने से नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रवीण की हर बात को वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले कुछ सालों तक नेहा ने पूरी कोशिश की थी कि प्रवीण को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में नेहा को भला बुरा बोलना मानो जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। कोई भी झगड़ा होता तो प्रवीण सीधा नेहा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, क्यों रहती हो यहाँ मेरे साथ? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मजबूरी में नेहा प्रवीण के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाते भी तो कहा, वो अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे ये भी तो उसे देखना था। वो इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। नेहा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। नेहा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से स्नेहा डिस्टर्ब हो, और अब तो स्नेहा की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को स्नेहा ठुकरा भी चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रवीण एक शाम अपनी बेटी के पास जाकर बैठा और बोला, स्नेहा, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी भी करता है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। स्नेहा अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या फिर नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ और खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी तो नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी करने के लिए भी परमिशन दे देगा। पर पापा, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा? मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, सिर्फ ठुकराना मत, बहुत खुश रहेंगी तू। अच्छा पापा, तो क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही स्नेहा। पापा, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए पापा, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे बिल्कुल भी परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी जल जाए तो पूरा घर सर पर उठा ले, उसकी कोई चीज ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। आज स्नेहा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया था, जिसकी वजह से प्रवीण का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो बिल्कुल चुप था। बोलने के लिए उसके पास था भी क्या, बस वो स्नेहा की बातें सुन रहा था। स्नेहा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा से गलत बर्ताव किया है। आप बाहर का गुस्सा बिना सोचे समझे घर आकर माँ पर उतार देते हैं, और कभी इस बात की परवाह भी नहीं की कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। बेटी के बोल प्रवीण के दिल तक जाकर लग रहे थे। वो आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था, और वो बस इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। स्नेहा ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति भी आपके जैसा ही हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए पापा। प्रवीण कुछ भी नहीं बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर निकल गया।
आज उसे खुद की पत्नी नेहा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसे उसके बर्ताव के बारे में आज जाकर पता चला था। उसने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया और अगले ही दिन से नेहा ने अपने पति में काफी बदलाव भी देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत स्नेहा ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर वो पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती। स्नेहा भी अब पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और कुछ ही सालों बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आया था। और उसकी विदाई के समय प्रवीण बोला, स्नेहा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रवीण की यह बात सुनकर नेहा और स्नेहा दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता का क्या? सच बताना, क्या उन्हें वो स्वतंत्रता दी जाती है जो उन्हें देनी चाहिए? उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। घर आने में देरी हो जाए तो खरी खोटी सुनाई जाती है। ज्यादा समय मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए भी दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यही बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और वहां पर भी एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में भी ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है, जहां उसे बोला जाता है कि घर को छोड़ दो और अपने मायके चली जा।